हाय फ्रेंड्स, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज मैं आपसे मिलाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट दिसंबर 21 के ऑल इंडिया 46 रैंकर भव्य गुप्ता से, जिसने 800 में से 594 मार्क्स स्कोर किए हैं। हाँ भव्य, कैसा लगा आपको रिजल्ट देख के? बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत डर लग रहा था, मेरा रिजल्ट देखना भी नहीं चाहता था। मेरी दीदी ने मेरा रिजल्ट देखा था, तो मेरी दीदी ने रिजल्ट देखा, उन्होंने कहा बोर्ड ग्रुप पास। फिर मैंने मार्क्स पूछे 594, और फिर मेरे को लगा मेरी रैंक हो सकती है, तो मैं मेरिट लिस्ट चेक करी और रैंक देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मेरे को लगा नहीं था कि मेरी रैंक आएगी। लास्ट में मुझसे काफ़ी होप छोड़ दी थी रैंक की, और देख के बहुत खुशी हुई। सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, पापा को बहुत खुशी हुई, और सभी काफ़ी खुश थे हमारे घर में। तो पापा ने गिफ्ट दिलाया कि नहीं दिलाया? पापा ने नहीं दिलाया अभी तक। उनको ये कहना कि फाइनल में भी रैंक जब भी लाऊंगा जब कुछ दोगे आप। उनका सपोर्ट ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है सब। वेरी गुड, वेरी गुड। यही मैं सुनना चाहता था कि पेरेंट्स का किया हुआ जो भी करते हैं उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अच्छा, आपने ये बताया कि बच्चों को जो भी जूनियर्स हैं आपके, वो आपके इंटरव्यू से ये समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी है, कौन सी बुक्स कहाँ मिली है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया है। तो एक एक चीज़ करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि आप जो बुक्स कौन सी काम में लिया? तो बुक्स तो हमेशा ऐसे मॉड्यूल प्रेफर करनी चाहिए, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। अननेसेसरली आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आप उल्टे कंफ्यूज ही होंगे। आपको आईसीआई के मॉड्यूल से स्टिक हुए कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पास के पेपर्स के वो स्कैनर्स वगैरह कितने ही देख लीजिए। आप आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स नॉर्मली ट्यूशन बैंक्स आजकल काफ़ी चल रहे हैं, जो टेलीग्राम चैनल्स पे और बहुत जगह अवेलेबल रहते हैं, और स्टूडेंट ट्यूशन बैंक्स को ही मॉड्यूल समझ लेता है और ट्यूशन बैंक करता रहता है। उसके ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती और वो एग्जाम में बाद में प्रॉब्लम आती है, उसको क्लियर नहीं कर पाता है। इसलिए लिमिटेड स्टडी करो, लेकिन करो उसको अच्छे तरीके से करो। अच्छा, दूसरा, आपने जो स्टडी करी है, तो जब तक आपकी कोचिंग चल रही थी उस समय तक आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि आपकी 8 आवर्स की क्लास चलती थी, वीएसआई में 8 आवर्स की क्लास होती है, तो उस समय कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज की यही कि जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, वो होमवर्क कंप्लीट कीजिए। वो होमवर्क कंप्लीट करना ही आपके लिए आगे आपका कोर्स कंप्लीट करेगा। आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए, डे टू डे रिवाइज कीजिए अपना जो भी उन्होंने पढ़ाया है, तो आपका ऑटोमेटिकली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के टाइम पे। तो उससे आपने जितना यहाँ स्टडी कराया है उसको कितने टाइम लगता था घर पे स्टडी करने में? तो 3 to 4 आवर्स लगते थे, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती थी। 3 to 4 आवर्स में जितना पढ़ा है उसको रिविजन हो जाता था। अच्छा, इसमें जब कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, कोर्स कंप्लीट होने से लेकर एग्जाम के बीच में जो आप बिल्कुल पूरा आपका रिविजन करने का टाइम था, उस पीरियड को कैसे मैनेज किया आपने? सर, उस पीरियड में जैसे वीएसआई में तो मॉक टेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट एक शेड्यूल कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। हमारे को हमारे सब्जेक्ट की डेट मिल जाती थी, हमारे को एक विदिन मतलब एक इनफ टाइम पीरियड मिल जाता था पढ़ने के लिए, तो हम उसी तरीके से हम प्लानिंग कर सकते थे। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी कि अब ये सब्जेक्ट है तो इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इसका आज का ये गोल है, इसका आज का ये टारगेट है, और मेरे को इधर से कंप्लीट करके रखना है। तो यही सब कुछ शेड्यूल है जो एक तरीके से मॉक टेस्ट से अलाइन हो जाता है, और बाद में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो कितनी बार रिवाइज किया आपने? सर, आराम से 4 to 5 टाइम्स तो हो ही जाता है, क्योंकि 4 मॉक टेस्ट सीरीज होती है, फिर हमारे को और टाइम पीरियड मिल जाता है। उसमें 5 टाइम्स तो रिविजन हो जाता है 100% सिलेबस का। एग्जाम के समय जो 1.5 डे गैप मिलता है उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर, 1.5 डेज में मेरे हिसाब से जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, आप एग्जाम देख के आते हैं, वो पीरियड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगले दिन से। काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि कल पढ़ेंगे। ये एटीट्यूड बहुत गलत है कि आपके पास में एक दिन है। नहीं, आपके पास में पूरा 1.5 दिन है, आपको पूरा 1.5 दिन यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, वो हाफ डे भी पूरा काम में लेना चाहिए। उसको काफ़ी अच्छे से प्लान कर सकते हो, लास्ट में अगर कभी टाइम कम पड़े तो प्रेशर नहीं है। तो एग्जाम के समय का प्रेशर हुआ आपको कि जब पेपर देने गए एग्जाम हॉल में, कभी दिक्कत आई? सर, टैक्स का पेपर जैसे सभी जानते हैं, सबको थोड़ा सा ट्रिकी तो लगा ही था, लेकिन टैक्स से मुझे लगा था हाँ मेरे को पासिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उसको आगे के पेपर्स के ऊपर स्ट्रेस डालने की करने की कोशिश नहीं करी उसमें। और एडवांस अकाउंट में मैंने काफ़ी फोकस करके पढ़ाई करी। हाँ, एक बार टैक्स का पेपर देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप संभल गए और पूरा पॉजिटिव माइंड रख के और आगे लगे रहे।
जिससे कि फ्यूचर में कोई उसके लिए दिक्कत नहीं आए। चलो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या आप कहना चाहोगे? एक तो बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए उनको, एक दूसरा कि मार्केट में बहुत सारे ट्यूशन बैंक्स हैं तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और तीसरा स्टडी कैसे करनी चाहिए? तो बुक्स तो ऐसे मॉड्यूल ही पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह की बात रही तो आप उसको रिक्रिएशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे में। और आपको अननेसेसरी मटेरियल से दूर रहना चाहिए। मेरे को इतना स्ट्रेस होता था कई बार कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कभी भी दूसरे मटेरियल पे स्किप नहीं करता था कि मैं वहाँ से भी पढ़ लूँ, मैं वहाँ से भी पढ़ लूँ, क्योंकि अगर वो मेरा ऐसे मॉड्यूल हैम्पर करता है तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ ये इश्यू हो गया है, मैं आगे स्कोर नहीं कर पाऊँगा। मेरा जब फर्स्ट मॉक टेस्ट था, जो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, और मेरी नानी की डेथ हो गई थी, तो मेरे 15 to 20 डेज ऑलमोस्ट उसमें ख़राब हो चुके थे। और मेरी मम्मी, जो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करती है, वो भी काफ़ी हताश थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन हाँ, एंड में अपने पर फोकस किया, अपने को मैनेज किया, और फिर बाद में कोर्स कंप्लीट किया फिर, और फिर अब आज रिजल्ट है। किसी भी सिचुएशन में टेंशन नहीं करनी चाहिए, उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये इश्यू से मेरे साथ में नहीं है, हो सकता है किसी और के साथ में हो। आप नहीं कर सकते कि AIR-1 के साथ में क्या क्या हुआ है, उसके साथ में, उसकी जर्नी के साथ में क्या क्या हुआ है। किसी को कुछ ईजी नहीं मिलता है, सब उसके लिए वो करते हैं। बिल्कुल सही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, उसके लिए हार्ड एफर्ट्स करने पड़ते हैं जब जाके पर्पसफुल होता है। अच्छा, बच्चे जैसे डरते रहते हैं कि यार ये बहुत टफ है वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? तो कंसिस्टेंसी तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है कंसिस्टेंसी से। तो और वही आप डेडिकेटेडली पढ़ते रहें, जो आपको डेली होमवर्क मिलता है वो कम करते रहें। आप अपने स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है पास होने की, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको लिख के क्या आना। आपके पास नॉलेज कितनी है, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता तो वो सेंसलेस है। तो आपको पढ़ के मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है मेरे को। बिल्कुल सही है। थैंक यू। आपने बच्चों को गाइड किया और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपके जूनियर्स को। थैंक यू।